जानिए कैसे राक्षस गयासुर के कारण गया बना मोक्ष स्थली। असुर जाति में कभी कभार तो कुछ भक्त उत्पन्न हो जाते हैं। भक्तराज प्रहलाद ऐसे ही भक्तों में से हैं, परंतु आपने गयासुर का नाम अल्प ही सुना होगा, यानी कि कम ही सुना होगा। बचपन से ही गया का हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में लगा रहता था। उनके मुख से हर क्षण भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की योजना बनाई और कठोर तपस्या में लीन हो गया। ऐसी कठोर तपस्या शायद कभी किसी ने न की हो। हजारों वर्षों तक अपनी सांस रोक ली, जिससे सारा संसार क्षुब्ध हो गया। इस पर सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवतागण गयासुर के पास पहुँचे, मैं भी आ रहा हूँ। गयासुर के पास जाकर भगवान विष्णु ने पूछा, तुम क्यों तप कर रहे हो? हम सभी देवता तुमसे संतुष्ट हैं, वरदान मांगो। गयासुर ने सभी देव, दिव्य, यज्ञ, तीर्थ, ऋषि, मंत्र अथवा योगियों से भी अधिक पवित्र होने का वरदान मांगा। देवताओं ने भी प्रसन्नता पूर्वक गयासुर को वरदान दे दिया। इस तरह भक्तराज गयासुर ने अपने शरीर को पवित्र बनाकर प्राय सभी पापियों का उद्धार कर दिया था। जो भी उसे देखता और जो उसका स्पर्श करता, उसका पाप तप नष्ट हो जाता। इस वरदान के कारण यमलोक सूना होने लगा। इससे परेशान होकर यमराज ने जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव से यह कहा कि गयासुर के कारण अब पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगा है, इसलिए कोई उपाय कीजिए। यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम परम पवित्र हो, इसलिए देवता चाहते हैं कि तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करें। यह सुनकर गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और इसके लिए तैयार हो गया। गयासुर के शरीर पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। सभी देवता और ऋषिगण वहां पधारे। ब्रह्मा जी ने पूर्ण आहुति देकर अवभृत स्नान किया। भक्तराज गयासुर चाहते थे कि उनके शरीर पर सभी देवताओं का वश हो। भगवान विष्णु का निवास गयासुर को अधिक प्रिय था। भगवान विष्णु गदाधर के रूप में वहां स्थित हो गए और इस प्रकार गयासुर अमर हो गया। यह एक भक्त का विश्व के कल्याण के लिए अद्भुत अवदान था। बिहार की राजधानी पटना से करीब 104 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गया जिला। मान्यता है कि यही वो जगह है जहां गयासुर के शरीर पे यज्ञ हुआ था और इसलिए मोक्ष प्राप्ति का स्थान मानते हैं। यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने वाले को पुण्य और पिंडदान प्राप्त करने वाले को मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।